दोस्तों मैं निकल चुका हूँ आज खेतों में टहलने के लिए। ये है देखो खेतों की सुंदरता, ये पक्षियों की आवाज़, हर प्रकार का पक्षी बोलता है दोस्तों। देखो सारस भी बोल रहे हैं। ये एक पक्षी ये बैठा हुआ, ये उड़ गया, टी टी बोल रहा, जिसको टिटहरी बोलते हैं। वर्ड्स जो वाइल्ड लाइफ होती है वो बहुत बेस्ट है भाई। ना यहाँ पे कोई झंझट, ना कछू। वो देखो चील जा रही है और छोटे पक्षी उसको तंग कर रहे हैं। निकल गई वो। और राजा है पक्षियों का भाई चील, बहुत ताकतवर पक्षी है सब पक्षियों में अभी करंट टाइम दोस्तों। पानी तो बरस चुका है दोस्तों, और इस वजह से सब जहाँ देखेंगे आप वहाँ पे आपको पानी ही पानी मिलेगा भाई। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसमें किसान भाई ने लगा रखा है तार, अब इसको कूदना पड़ेगा यार। ऐसे नहीं नील गाय कूदती हैं वैसे। ये है अपना, वो देखो पक्षी उड़ता जा रहा है। मतलब गजब का नज़ारा होता है। आप मॉर्निंग में आइए और इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, तब जाके हम इससे निकल पाएंगे। बच गए दोस्तों। ये किसान भाई की मक्का थी, उसने मक्का तोड़ के और जो बचता है उसमें आग लगा दी। और ये देख सकते हो, ये पक्षियों के लिए ये भुंटा बचा हुआ है। ये पक्षियों के काम में आता है भाई, पक्षियों के काम में आता है, चूहों के काम में आता है। मतलब हम लोगों से जो बचता है वो जो अदर जानवर हैं हमारे बर्ड्स हैं उनके काम में आता है। तो ये ज़रूरी भी है, कितना भी आप संभाल के तोड़ें फिर भी कुछ न कुछ छूट जाता है। ये प्रकृति का नियम है। ओह, अपने स्टेट यूपी का राष्ट्रीय पक्षी बोल रहा है, वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि मैं भी हूँ भाई, मेरा भी नाम नोट कर लो। ये देखो टिटहरी ज़्यादातर यहाँ पे रहती हैं, जिस साइड में जाओ वहाँ पे टी टी बोलती हैं और अच्छा भी लगता है। लोगों की आवाज़ से बेहतर है पक्षियों और इनकी आवाज़। सुकून मिलता है, एक अजीब सा सुकून मिलता है दोस्तों। एक कोयल भी बोल रही देखो है। अब ये किसान भाई की भी मक्का खड़ी हुई है, बारिश स्टार्ट हो गई और ये देखो भुंटा पक के लटक गया, ये नहीं लटका। तो ये अगर चाहे जितनी बारिश हो इसके ऊपर इतना अच्छा कवर होता है कि ये ख़राब नहीं होगी। अगर आप तोड़ के डाल देंगे फिर ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। और इस टाइम चाहे जितना पानी गिरे इसके ऊपर भुंटे के ऊपर एक सूखा सा कवर लटका है, और इस कवर की वजह से इसके दानों में कोई असर नहीं पड़ता, ना कोई कीट लगता है इसमें। आप इनको भुट्टा को कवर समेत टांग दीजिए घर में, वैसे का वैसा बना रहेगा। प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, इतनी जल्दी ख़राब होने का चांस ही नहीं है दोस्तों। ये मक्का है, मक्का का खेत है। एक कोयल बोल रही उधर। अब ये और सुबह का नज़ारा है दोस्तों। अब इस चलेंगे, दिखाएंगे आपको खेतों में कचरा। अब पके मिल जाएं तो बेहतर है, पके मिलना तो मुश्किल है दोस्तों। अभी घुसते हैं खेत में किसान भाई की बिना अनुमति के। तो किसान आ गया तो 4 लाठी मार ही देगा। वो बोलेगा यार हमने तैयार किया, तुम कैसे तोड़ रहे हो कचरे को। नाम इनका कचरा है, बस खाने में बड़ा टेस्टी होते हैं दोस्तों, खट्टे मीठे। ये आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बनाया हुआ, ये अभी कच्चा है, लगे तो इसमें 2-3 है,
एक ये भी लगा हुआ है, देखो ये भी पड़ा हुआ है। एक ये, इसमें टाइम लगेगा पकने में, और जब पकते हैं, ये पक जाते हैं, तब इनका स्वाद भाई खट्टा मीठा गजब का लगता है। मैं तो खाता हूँ खूब, और आपको दिखाता हूँ कहीं पे किसान भाई ने छोड़े हो तो। ये उद्दी का कहते हैं, उद्दी 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 अपनी स्थानीय भाषा में बोलते हैं इसको। उद्दी की दाल खाते हैं हम लोग, ज़्यादातर लोग उड़द की दाल के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों। देखो ये है भाई, देखो इसको तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये मेरे को अच्छा लगा, और पकने का इंतज़ार मैं नहीं कर सकता भाई खाने के लिए। इसको कच्चा ही खा जाएगा। इसको तोड़ लेते हैं यहाँ से ऐसे, और कोई देखते हैं पका अगर मिलता है तो। ये पीला पड़ रहा है, ये भी अभी नहीं पका है, ये भी पीला हो रहा है, बस ये खाने में खट्टा लगेगा। इसको तोड़ लेते हैं, ये को पकने का इंतज़ार नहीं करते हैं दोस्तों। यार इतना ढूंढने के बाद हमें लगता है ये पका मिल जाएगा, ये भी यार पका नहीं है, लेकिन आधा पका है आधा कच्चा है, बात ये है। ऐसा है सिस्टम दोस्तों। अब ये देखो खरबूजा, ये खरबूजा भी छोटा है। ये भाई जिसको उड़द की दाल बोलते हैं, शहर में हम लोग उद्दी की दाल बोलते हैं स्थानीय भाषा में। ये यहाँ से इसका प्रोसेस होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो है भाई, मैं पके हुए, जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में फूट भी बोलते हैं इनको, बट पका हुआ तो कोई मिला नहीं भाई। अब जब नहीं मिले पके तो कच्चे से काम चलाना पड़ेगा। कोशिश काफ़ी की मैंने, लेकिन अभी सब ज़्यादातर फसल कच्ची है भाई। ये भी एक पौधा है, और बड़ा रोमांटिक पौधा, देख सकते हो आप, है गजब का। मतलब प्रकृति का एक, अगर आप इसमें आते हो खेतों में, तो तरह तरह के आपको पेड़ पौधे मिलेंगे आपको, जिसमें आप कहेंगे चलो यहीं पे रुक जाता हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो ये भी अभी कच्चे ही है, और एक वो भी लगा हुआ है, वो भी कच्चा है। तो कच्चे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते भाई किसान को। पक्के तो मिले नहीं, दो ही तोड़ते, बाकी निकलते हैं कैसे। ये तो ऐसा साधन है, अगर खेतों में आप टहल रहे हैं तो आपको भूख लगी है तो आप तोड़ के खा सकते हो, इससे आपको नाश्ता हो जाएगा। और आपको कुछ दिखाता हूँ दोस्तों, ये तो बन बबरी बोलते हैं इसको। ये बढ़िया चीज़ है दोस्तों। ये कुंदरू है। अब ये जब पक जाता है तो मीठा लो, और जो कच्चा अगर आप इसको खाएंगे तो ये थोड़ा वैसा लगेगा, मतलब कड़वा, और जब पकता है तो यार इसका स्वाद गजब हो जाता है। निकलता हूँ भाई। चना पटप्पर भी पक चुके हैं, लेकिन खाएगा कौन, वो तो दुबई वगैरह में लोग खाते हैं चना पटप्पर। यही दोस्तों अपना सुबह का तरीका है। बट खेतों की तरफ निकल लिए तो निकल लिए। देखो ये देखो पक्षी बैठे हुए हैं। हर रास्ते में पक्षी मिलेंगे आपको। इनसे ये लगता है कि यही लाइफ है यार। ये देखो, और वो दूर बैठे किसान लोग अपनी धान लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये तिरपाल में तनी हुई पड़ी हुई, इसमें आड़ियाँ हैं दोस्तों। ये भुट्टा है, किसान ने एक क्राइम कर दिया था, वो तो जेल में है, लेकिन भुट्टा खेत में है। ऐसा है सिस्टम। तो क्राइम की दुनिया से थोड़ा बच के रहें दोस्तों। थोड़ी देर की गुस्सा पूरी लाइफ के लिए उम्र कैद बन जाती है। इससे बेहतर है थोड़ा बच के रहें। जो सिकंदर हैं उनको सिकंदर बना रहने दें, और 1-2 मीटर की दूरी उनसे कम से कम 20 या 30 मीटर की दूरी बना के रखें। मेरा यही उद्देश्य रहता है। देखो ये पक्षी आ गया,
इनसे करीबी बना के रखें। ये वर्ड्स हैं, ये पक्षी हैं, इनसे और करीब का रिश्ता बना के रखें। ये आपको सबसे बड़ी बात है, ये गाली नहीं देंगे, उसके बाद आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये इतना इनफ होता है। और इंसानों से थोड़ा बच के रहें। ये देखो अंदर गया, क्योंकि अगर उनसे थोड़ा बच के रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और पक्षियों की लाइफ के करीब रहें दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, अब मैं यहीं पे एंड करता हूँ ब्लॉग को, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।